हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 5 है ये। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन सी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल 50 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। सो बच्चों देखो, आप सबको पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों इक्वल होता है लेंथ में। क्लियर? ये बात तो क्लियर है सबको, आप सबने पढ़ा होगा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए इक्वल्स टू क्या, पी बी। रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सो देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल P प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप पूछोगे सर कहाँ से आया? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल और ये एंगल बच्चों इक्वल हो जाएगा। ओके, सो एंगल P का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दिया 50 डिग्री। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए बी, क्योंकि पी बी ए इक्वल था पी ए बी के। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। अब इस 130 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 65 डिग्री। सो एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों? 65 डिग्री। अब एक और चीज आपको पता होगा कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? पूरा एंगल कितना? 90 डिग्री। सो हमें ओ ए बी का वैल्यू चाहिए था। ये छोटा सा एंगल जो आप दिख रहे हैं ये वाला, इतना ही पार्ट हमें चाहिए। सो आप लिखोगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री माइनस का 65। टोटल एंगल 90 था और पी ए बी हमने 65 निकाल लिया था। माइनस कर लीजिए, कितना आया? 25 डिग्री। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। एक्स इक्वल नहीं है -4 और 7 के, तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को एक और बार थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा x+4 इंटू x-7। तो x-7 माइनस x+4 इज इक्वल टू 11/30। अब ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है x+4 से पहले, उस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो x-7 माइनस x-4 बाय नीचे मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाई हो गया x²। 7 माइनस 4 3 होगा बच्चों, सो माइनस का 3x और माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। यहाँ बच्चों प्लस x माइनस x कैंसिल आउट। सो माइनस 11/x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11/30। 11 से 11 1 जा 11, माइनस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x² माइनस 3x माइनस का 28 इज इक्वल्स टू माइनस का 30। अब माइनस 30 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा। सो x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसे आप कहते हो। सो x² माइनस 2x और माइनस x, इस दोनों का आप ऐड करोगे तो माइनस का 3x होगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 2x² बन जाएगा। x कॉमन निकालना है तो x माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन निकालिए तो x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों? 2। पहला आंसर। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1। ये दूसरा आंसर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ही और पार्ट है। कह रहा है सॉल्व फॉर x 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 बाई x माइनस का 3। ठीक है बच्चों,
माइनस 25 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का 3 बाई 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात तो बताइए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 है, और यहाँ पर देखिए x माइनस 3 बाई 2x प्लस 3 है। ठीक है, सो इसे अगर आप लेट कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सपोज कीजिए इसको लेट कर लेते हैं हम, कुछ भी ABC, तो आप लिखेंगे लेट 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू a। तो बच्चों क्या होगा, 2a माइनस 25 अपॉन में a उल्टा है इक्वल्स टू कितना 5। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है आपको। एलसीएम a आएगा बच्चों, सो 2a स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल्स टू 5a। 5a को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो 2a स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0। बता रही है समझ में। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। 25 टू जा 50, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। सो इक्वेशन एक और बार लिख दिया जाए अगर, तो 2a स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। सो 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस का 5a माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0। 2a बच्चों कॉमन आ जाएगा, सो a माइनस का 5 प्लस 5 कॉमन ले लो तो a माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू 5 आएगा बच्चों। दूसरा 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू आपका माइनस 5 अपॉन में 2। x का वैल्यू जो है आपको पुट कर देना है। सो हमने क्या लेट किया था, 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू, पहला वैल्यू कितना है बच्चों 5, 5 बाई 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 5 जा 15। अब 15 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए और 2x को राइट हैंड साइड। सो 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 2x। सो 18 इज इक्वल्स टू 3x। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों 6। केस 1 से x का वैल्यू कितना 6 आया। केस 2 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस का 3 इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना आया था माइनस 5 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अगेन। सो 2 2 जा 4x माइनस 2x प्लस 6, 2 2 जा 4x और 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 15। अब 5x को लेफ्ट हैंड साइड लाइए। सो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 15 माइनस का 6, तो बच्चों 9x इक्वल्स टू हो गया आपका 9। 9 1 जा 9, तो x का वैल्यू कितना 1। यही दो आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। सो बच्चों एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे कि जब भी लार्जेस्ट कह रहा है तो क्या निकालना है अपने को, HCF। क्या निकालना है, HCF, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये जब भी वर्ड यूज किया हो तो HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, 398 से 7 पहले माइनस कर लीजिए, क्योंकि 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो 398 माइनस का 7 कितना आया 391। फिर 436 इसमें से 11 रिमाइंडर आ रहा है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 425। और नेक्स्ट है आपका 542 माइनस का 15 करना है आपको। तो 15 7 22 और 20 527। क्लियर है। अब इस सब का जो हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है, अब इस तीनों का आपको क्या निकालना है HCF। सो 391 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 391 इक्वल होगा, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा 17 इंटू 23। ठीक है जी। 425 ये होगा आपका 25 इंटू 17, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 17। और 527 जो है इसका होगा 17 इंटू 31। अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हो गए सर 17 कॉमन दिख रहा है हमें, तो यही बच्चों HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल्स टू 17, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट 28 का और पार्ट करें। देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ABC रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तीन ग्रुप है बच्चों ABC, जिसमें एक में 156
दूसरे में 208 और तीसरे में 260 जो है वो स्टूडेंट है। इतनी बात क्लियर है। कहना है बसेज आर टू बी हायर टू टेक हिम टू फॉर फील्ड ट्रिप। अब बस हायर किया जाएगा इनको ट्रिप पे ले जाने के लिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेज टू बी हायर्ड, हमें पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ बसेज सो दैट इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी अकोमोडेटेड इन ईच बसेज। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो है क्या करना है, हर एक बस में रखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 156, 208 और 260 का HCF निकालना है। हाईएस्ट मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं एक बस में, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। पहले समझिए, नहीं तो आप कहोगे सर यहाँ तो मिनिमम नंबर है तो इसका मतलब हमें LCM निकालना पड़ेगा। नहीं भाई, मिनिमम नंबर ऑफ बसेज चाहिए हमें, ठीक है ना। बट एक बस चाहिए जिसमें मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ बच्चा कितना आ सकता है एक बस में, तो हाईएस्ट नंबर निकालना है तो इसके लिए HCF होगा। पहले HCF करना है हमें। तो 156 को आप लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर से हम निकालते हैं 156 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ये आएगा। 208 2 से आप डिवाइड करोगे, 104 अगेन 2 से तो 52 अगेन 2 से 26 अगेन 2 से और 13। 260 2 से डिवाइड होगा तो 135, अब नहीं कटेगा, हाँ सॉरी 130 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 65, तो 5 से इंटू 13। अब यहाँ पर आपको HCF की बात करें तो सबसे पहले देखो ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है सब में और 13 कॉमन है, ठीक है जी। सो HCF कितना आया 52। अब जो ये मिनिमम नंबर ऑफ बस निकालने थे इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 156 को आप 52 से डिवाइड कर लोगे कितना आएगा 3, फिर 208 को आप 52 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों 4, और 260 को 52 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5। अब मिनिमम नंबर ऑफ बसेज जो कह रहा था ये इस तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 + 4 + 5 कितना बच्चों 4 3 7 7 5 12। सो टोटल नंबर ऑफ बसेज चाहिए 12, सो दैट ही सारे बच्चों को ले जा सके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दिख रहा है प्रूव दैट 1 + cot A + 10A 1 + cot A + 10A इंटू sin A - cos A बाई sec क्यूब A - cos A क्यूब A इक्वल टू sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको LHS सबसे पहले लिखना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 + cot A प्लस का 10A इंटू sin A - cos A, और नीचे है बच्चों sec क्यूब A माइनस cosec क्यूब A। तो देखिए 1 + cot को आप लिख सकते हैं cos A बाई sin A, 10 को लिख सकते हो sin A बाई cos A, इंटू sin A माइनस का cos A, और नीचे डिनोमिनेटर में जो था उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, sec क्यूब A माइनस cosec क्यूब A। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो अब ये फ्रैक्शन का ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा sin A cos A, एलसीएम लोगे ना, पता ना एलसीएम लेना है आपको, तो sin A cos A प्लस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा sin A cos A प्लस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या sin A माइनस cos A, sin A माइनस का cos A, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, या थोड़ा स्पेस की दिक्कत है तो डिनोमिनेटर में अभी लिख नहीं रहा हूँ, सेम ही है, डिनोमिनेटर में हमको में कुछ नहीं करना। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। अब देखिए A³ माइनस B³ का फॉर्मूला होता है बच्चों A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। तो यहाँ जो sec क्यूब A माइनस cosec क्यूब A है डिनोमिनेटर हमारा, उसको हम अभी चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो नॉमिनेटर एक बार और लिख दें, पीछे स्लाइड में चला गया, आपको शायद याद ना भी हो। तो हमारा था sin A cos A प्लस sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, ये एक ब्रैकेट में, इंटू
साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। इसके नीचे भी पहले साइन ए कॉस ए, आपने जो एलसीएम लिया था, क्योंकि ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, और नीचे सेक ए माइनस का कॉसेक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। अभी जस्ट हमने जो फॉर्मूला आपको बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उस पर हमने ब्रेक कर दिया इसे, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी की बात अभी तक तो बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था आप लोगों को अभी तक समझने में, क्योंकि आसान कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ पर देखिए इस दोनों को कट करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो साइन ए कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए ये लिखेंगे। ऊपर नॉमिनेटर क्या क्या बचा पता चल गया। और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर अब बच्चों देखो, ऊपर का नॉमिनेटर 1 प्लस साइन ए कॉस ए एज इट इज हमने छोड़ दिया। अब क्या किया, ये जो आप देख रहे हो साइन ए कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ध्यान से सोचो। इस साइन ए बाय साइन ए कॉस ए अगर हम लिखते हैं तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए दैट इज सेक ए। बता रही है समझ में, नहीं तो रफ में समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए साइन ए, नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे साइन ए कॉस ए, ठीक है जी, माइनस कॉस ए, और नीचे में लिखोगे साइन ए कॉस ए। तो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पर साइन से साइन कट गया, तो 1 बाय कॉस सेक होगा और 1 बाय साइन कॉस सेक हो जाएगा। बात है समझ में। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नॉमिनेटर जो है वो कट जाएगा इसलिए। तो सेक ए माइनस का कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। और नीचे सेक ए माइनस का कॉसेक ए और सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों कट गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आसान हो गया है, कट खोट के जो बचा है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम और वहाँ पे लिखेंगे इसको। तो अब जो बचा है वो है आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, नॉमिनेटर बचा है। डिनोमिनेटर आपका बचा है सेक स्क्वायर ए, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉसेक स्क्वायर ए, उसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस सेक ए कॉसेक ए, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। चलिए, सो 1 प्लस साइन ए कॉस ए को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिखना है अभी। और नीचे जो है उसे फ्रैक्शन का ऐड करना है। फ्रैक्शन का ऐड करोगे आप तो एलसीएम आएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये आपका एलसीएम आएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा और प्लस साइन ए कॉस ए बचेगा जी, साइन ए कॉस ए। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए और नॉमिनेटर भी है, ये पूरा कट गए, तो बचा क्या 1 बाय 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। समझ में आया। 1-2 स्टेप मैंने छोड़ दिया है, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगर आ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल आर रेड। टोटल कितने बॉल हैं 18, रेड कितने x। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। सो बच्चों देखो टोटल बॉल कितने 18, रेड बॉल कितने x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा, तो x रेड बॉल था और टोटल 18 था, तो x अपॉन में 18, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। ओके नेक्स्ट दूसरा पार्ट करा, इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। अब 2 और बॉल बैग में डाला गया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे 20, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 20, ठीक है ना। अच्छा करा है पुट इन द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी 9/8। अच्छा नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हो जाएंगे, पहले से x था 2 और आपने डाल दिया, तो x प्लस का 2 रेड बॉल इज इक्वल्स टू x प्लस का 2, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल अगर आप निकालोगे तो ये होगा x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 20। अब ये इक्वल था किसके 9/8 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको,
तो 8x प्लस 16 8x प्लस का 16 इक्वल्स टू 29 जा 180। सो 8x इक्वल्स टू 180 माइनस का 16 माइनस कीजिए 10 माइनस 6 4 7 माइनस 1 6 164 कितना बच्चों 164। आगे भी कुछ था आई थिंक, क्योंकि ये तो कट नहीं रहा है। 9/8 टाइम्स दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग इन फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में जितना आ रहा था उसका 9/8 टाइम्स था बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में कितना आ रहा था, फर्स्ट पार्ट में आ रहा था हमारा एक्स अपॉन में, देख लेते एक्स अपॉन में 18। सो इंटू एक्स अपॉन में 18 भी लिखना था आपको। 18 8 जा 144। सो 9x/144 लिखना था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या था, एक और बार लिखते हैं। x प्लस का 2 टोटल 20 इज इक्वल्स टू था 9 टाइम्स, मतलब 9x अपॉन में 18 8 जा 144। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 144x प्लस का 288 इज इक्वल्स टू 29 जा 180x। सो 288 इज इक्वल्स टू 180x माइनस का 144x। माइनस करोगे आप 10 माइनस 4 6 7 माइनस 4 36x इक्वल्स टू 288 36 8 जा। सो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 8। बात आ रही है समझ में, x का वैल्यू कितना आया 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट 10,500 while 5 chair and 3 tables cost 6,450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ each chair and that of each table। बहुत आसान, सबसे पहले आप टेबल और चेयर का कॉस्ट लेट कर लोगे एक एक का। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इक्वल्स टू रुपीज x and कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इक्वल्स टू रुपीज y। अब कितना खरीदा था 8 चेयर मतलब 8x, 5 टेबल तो 5y इक्वल्स टू कितना 10,500। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा था आपका 5 चेयर मतलब 5x प्लस टेबल कितने 3, सो 3y इक्वल्स टू कितना 6,450 इक्वेशन सेकंड। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और ये तो कर ही लोगे आप लोग, बहुत आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ईच चेयर और ईच टेबल का कॉस्ट कितना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।